आप इस नजरिए को फॉलो करें। ये कोई खिताबत का जौहर नहीं है कि मैंने हाथ पांव मार दिए और आप घर चले गए, नारे लग गए। ना 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 ना, इसको आप महसूस करें मैं क्या कह रहा हूं। इसे अपने घर लेके जाएं, अपनी बीवी बच्चों को बताएं कि हुजूर को खबर कितनी है। मालूम है, एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं लाहौर में, उनकी मदार शरीफ है, उनका नाम है शेख अबुल मुआली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। शेख अबुल मुआली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये नाम रखेंगे जहन पे, भूल जाइएगा तो मदनी नात इन्फो में इसे सर्च कीजिएगा, आपके जलसे की जो फेरिस्त आएगी उसमें यह नाम मिल जाएगा। शेख अबुल मुआली कादरी, इनके एक मुरीद थे लाल मोहम्मद बदख्शानी या शेख मोहम्मद बदख्शानी नाम था इनका। सुनिएगा, वो हुजूर गौसे आजम सरकार से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह कह दो, बात आए तो गौस पाक की बोल दिया करो। वो कहते हैं कि मैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ी मोहब्बत करता था। हुजूर गौस पाक की मेरे दिल में बड़ा एहतराम था, बड़ा प्यार था। मैं कसरत से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को याद करता था। एक दिन मालूम है क्या कहा शेख मोहम्मद बदख्शानी ने, फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि पता नहीं गौस पाक को मेरी याद करने की खबर होती है कि नहीं। तवज्जो है आपकी। निकले दुनिया की भंवर से, निकले मोबाइल के गेम खेल कूद से, व्हाट्सएप से निकले, इंस्टाग्राम से, आए थोड़ी सी हुजूर की बातें, फिर बताता हूं कि हालात क्या हैं जमाने के। वो कहते हैं कि शेख बदख्शानी कहते हैं कि मैंने एक दिन ये सोचा, पता नहीं हुजूर को गौस पाक को मैं इतना याद करता हूं, मेरी याद करने की खबर होती है कि नहीं। वो कहते हैं उसी रात, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, उसी रात मैंने ख्वाब में देखा मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूं नंगे सर और सामने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत के लिए। जरा फिर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। कहते उसी रात मैंने, शेख लाल मोहम्मद बदख्शानी फरमाते हैं, मैंने उसी रात देखा मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूं और सामने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़े। बात लाहौर की है और गौस पाक बगदाद शरीफ में। सुभान अल्लाह। कहते हैं जैसे सैयदना शेख मुझे नजर आए मैंने सलाम किया, उधर गौस पाक ने मेरे सलाम का जवाब दिया। तो सैयदना शेख ने फरमाया, ए बदख्शानी तू क्या समझता है मैं शेख अब्दुल कादिर को याद करता हूं, गौस पाक को खबर नहीं होती? तेरी हर याद को अब्दुल कादिर जानता और पहचानता। ऊंची बोले, ज़हमत ना हो तो हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आज़म। कहते हैं तेरी हर याद की खबर मुझे होती है, तो जब जब मुझे याद करता है मैं बगदाद में उस याद को महसूस करता हूं। और सुन सबूत के तौर पर, फरमाया सबूत ये ले लेगा क्या? कहा तू नंगे सर खड़ा था रेगिस्तान में, मैं तेरे लिए इमामा लेके आया। तू लाहौर के रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा था, मैं तेरे लिए अमामा शरीफ लेके आया हूं। गौस पाक ने फरमाया, वो कहते हैं हाँ मैंने देखा तो मेरे सर पे टोपी नहीं थी, मैं नंगे सर था और मेरे नंगे सर की भी खबर गौस पाक को हो गई। सोचो सीने पर हाथ रख के, जब बेटे अब्दुल कादिर का आलम है तो बाप नबियों के सरदार का आलम क्या होगा। ये अकीदा भूल जाइए वहाबिया दयाबना कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। सूफी साहब ने क्या कहा था, जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। जिसने एक खुदा का पता बता दिया उससे क्या बातें ढकी छुपी रह सकती। इसने एक खुदा का पता बता दिया, खुदा एक है। हुजूर के मोजज़े पर बात आई, कुछ सूफिया बैठे, किसी ने कहा कि हुजूर का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या, हुजूर की सबसे बड़ी बुजुर्गी जो करामत और मोजज़ा वो क्या है मालूम है? किसी ने ये बताया, किसी ने कुरान बताया, किसी ने अल्लाह के नायब है, वो नायब जो है कायनात की तख्लीक का सबब है, वो हुजूर की वजह से जन्नत बनी वगैरह वगैरह। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि हुजूर का एक मोजज़ा सबसे बड़ा मेरी नज़र में ये है, बगैर खुदा को एक दिखाए हुए पूरी दुनिया से एक खुदा होने का लोहा मनवा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर का बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि ये पत्थरों के सामने, ये पीपल के दरख्तों के सामने ये सर नहीं झुका। समझ रहे हैं? आप बोल दो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। मालूम है, तो ये कहते हैं शेख अबुल मुआली कहते हैं कि मेरे मुरीद शेख बदख्शानी फरमाते हैं कि मैं रेगिस्तान में था, जब मैंने हुजूर गौस पाक को ख्वाब में देखा तो मैं नंगे सर था। गौस पाक ने फरमाया ये अमामा शरीफ मैं तेरे लिए लाया हूं, इमामा शरीफ मैं तेरे लिए लाऊं। ख्वाब का सिलसिला खत्म हो गया। बदख्शानी फरमाते हैं मैं अपने पीर की बारगाह में आया, सुबह को देखना तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह के लिए। कहते मैं अपने पीर की बारगाह में आया, जब अपने पीर की बारगाह में आया ना तो फिर मैंने
मुझे बुलाया गया, शेख अबुल मुआली कादरी ने मुझे बुलाया, बोले बदख्शानी को बुला के लाओ। जिसे शेख बदख्शानी बुला के लाए गए ना, तो पीर साहब ने मालूम क्या कहा, सुनो, मुरीद तो मुरीद है, पीर को खबर कितनी हुई मालूम है? पीर साहब ने फरमाया, अरे बदख्शानी, तूने रात में ख्वाब में हुजूर गौस पाक की ज़ियारत की? फरमाया कि मुझ पर करम हुआ है। फरमाया तू नंगे सर था? कहा हाँ। कहा फिर हुजूर गौस पाक ने क्या कहा? कहा हुजूर गौस पाक ने फरमाया तू नंगे सर था, मेरे तेरे नंगे सर की भी मुझे खबर हो गई है, इसीलिए तेरे लिए अमामा शरीफ लाया हूँ। तो उनके पीर ने कहा हुजूर गौस पाक ने अमामा दिया? तो वो कहते हैं कि हुजूर गौस पाक ने इतना कहा तब मैं तेरे लिए अमामा लाया हूँ। यूं किया था और मेरी आंख खुल गई, अमामा गायब, गौस पाक गायब। तो उनके पीर ने कहा वो अमामा गौस पाक मुझे दे के गए। यही है। तो अब उस रात वाले इमामे को पहचान लिया, कहा हाँ खुदा की कसम यही इमामा गौस पाक के रात। क्या मतलब, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का क्या होगा हुजूर सब जानते हैं। आपकी कदमों की आवाज को हुजूर जानते हैं, आपकी तन्हाई कैसे गुजरती हुजूर जानते हैं, किस नियत से आप आए हैं या आप आई हैं हुजूर सब जानते हैं। तो ये महफिल रसूल है, इसके फवायद बहुत ज्यादा होते हैं। मालूम है आपको कि हुजूर का जिक्र, सूफी साहब किबला फरमाते हैं कि जिसकी बीवी का दिल बड़ा सख्त हो या जिस बीवी के शौहर का दिल बड़ा सख्त हो, सुने आप, फरमाते सूफी साहब जिस मर्द का या जिस औरत का दिल बड़ा सख्त हो, बात बात में लड़ पड़े, बीवी चाहे अपने शौहर से, शौहर चाहे अपनी बीवी से लड़ पड़े, तो उस दिल के पत्थर होने की जो निशानी है वो जाहिर हो रही है। उसे मोम बनाने के लिए जमीन पर एक ही नुस्खा है, वो है मदीने वाले की बातें। अगर किसी सख्त और पत्थर दिल इंसान को हुजूर की महफिल में ला के आप बिठाने लगे तो इंशाल्लाह 2-4 मर्तबे हुजूर की बातें सुनते सुनते अल्लाह उसके दिल में नरमी पैदा करे। ये हुजूर के जिक्र का कमाल है और ये तासीर सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की है। और ये बात तो हम भूल जाएं, कुंडा और बरई में बैठने वालों, इसे जहन से निकाल दें कि पता नहीं ये महफिल जो होती है, ये है सैयद साहब, इसके असले दूल्हा ये मेरे घर पे 6-7 महीना पहले से ही दस्तक देते हैं इस मजलिस के लिए। मैं भी सर के बलाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मसरूफियत होती है। मैं तकरीबन 24 दिन के अंदर एक दिन घर पे था, मैं एक दिन घर पे था और मुस्तकिल सफर में हूँ। एक दिन अभी 4 दिन पहले जा रहा था किशनगढ़ अजमेर शरीफ, मेरी फ्लाइट छूट गई थी, तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद मैं घर पे सोया था। रात में मेरी फ्लाइट छूट गई तो लखनऊ से मैं वापस आया था। आज मैं यहाँ हूँ, कल मुफ्ती सरफराज साहब का जलसा है, परसों आजमगढ़, और परसों इंशाल्लाह मुझे बगदाद शरीफ के लिए घर से निकल जाना। और अच्छा हुआ आप सबसे मुलाकात हो गई, आप सबका सलाम लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। और दुआ करें कभी इस सफर कहीं साफ भी बने, इंशाल्लाह बने। ठीक है, बात सुने आप, ये हुजूर की मजलिस है, ये तो जहन से निकाल दें कि पता नहीं मेरे बैठने की खबर किसी को होती है कि नहीं होती है, मेरे आने की खबर किसी को होती है कि नहीं होती। ये हो सकता है कि आपके बैठने की खबर कमेटी के सदर साहब को ना हो, सेक्रेटरी साहब को ना हो, जलसे की खजानची को ना हो, मोहल्ले वालों को खबर ना हो, लेकिन खुदा की कसम हुजूर को खबर होती है। आप चाहें तो मेरी गर्दन पे छुरी रख दें, लेकिन मैं इस अकीदे से मुनहरिफ नहीं हो सकता। मैं कुरान सर पे रख के कह सकता हूँ, जितने लोग यहाँ पर अच्छी नीयतों के साथ आए हैं, माँ बहनें, बच्चियाँ, बच्चे आए हैं, सबकी खबर हुजूर को। जितनी मर्तबे आप हुजूर का नाम लेंगे हुजूर को खबर होती रहती है। आज फजर की नमाज से पहले की बात है, आज फजर की नमाज से पहले मैं बैठा था, मेरे दोस्त उनकी बीवी बैठी थी, वो बड़ी मुबारक खातून है, मालूम है। वो कहती हैं भाईजान आज की बात है, वल्लाहि लज़ीम बता, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मदनी नात इन्फो के जरिए से। मैं उनके करीब बैठा था, उनके शौहर बैठे थे, बहुत प्यारी खातून है। कहने लगे कि भाईजान 1 हफ्ते तक मुझे उलझन बहुत थी, मैंने दुरूद पढ़ना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, नफिल पढ़ने बंद कर दिया, मैंने सब बंद कर दिया। आप क्या समझते हो जो 2 रकात जुमा के दिन पढ़ने आते हो, इमाम साहब को दिखाया, हम आ गए हैं, हमने हाजिरी भर दी है, अब जा रहे हैं, फिर पूरे पूरे हफ्ते नजर नहीं आते। बाप ने सख्ती की तो लोग बेटे मस्जिद में आ जाते हैं, भाई ने सख्ती की तो भाई मस्जिद में आ जाता है। वरना लोग समझते हैं भाई जिसके लिए हम सजदा कर रहे हैं वो तो हमें देख ही नहीं रहा है, माज़अल्लाह, वो देखता कितना है। मैं बता दूं, आज की बात है, फजर की नमाज से पहले मैं घर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था और अपने दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था। तो मालूम है उनकी बीवी ने क्या कहा, बड़ी मुबारक है, बड़ी किस्मत वाली है, बड़ी हयादार है और बड़ी किस्मत आला पाई है।
वो कहने लगे कि बीच में एक हफ्ते तक के लिए मैंने दुरूद पढ़ना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया और मैंने नफिल पढ़ना बंद कर दिया। तो खुदा की कसम वो कहती हैं कि भाईजान मैंने एक हफ्ते के अंदर ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा। मालूम है क्या देखा आप? ये जो आपने दुरूद पढ़ा है वो भी सुन लें, जो तो पढ़ेंगे उसके बारे में सुन लें, जो पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते हैं वो भी सुन लें। वो कहती है कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो कंडीशन ये थी कि मैं बाहर थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुजरे में मसरूफ थे और बड़ा सा रजिस्टर था। हुजूर उसे जलाल के आलम में यूं उसे पलटते थे, यूं पलटते थे, कागज को यूं करते यूं करते यूं करते। सहाबा किराम अदब से हुजूर की बारगाह में खड़े हुए थे। तो मालूम है हुजूर ने क्या कहा? वो रोने लगी, बोली कि हुजूर ने मेरा नाम लेके पुकारा, फला कहा है, उसका कोई दरूद इस हफ्ते मेरी बारगाह में नहीं आया। फला कहा है, उसे बुला के लाओ, उसका कोई दरूद, उसकी कोई नफिल नमाज है, कुरान की तिलावत है, रजिस्टर में लिखी, उसे बुला के लाओ। वो कहती रोने लगी, बोले सहाबा दौड़े मेरे पास और मुझसे बोले तुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आप तशहीर हो जाएगी, शोहरत हो जाएगी। सहाबा किराम ने बोले तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। बोले मैं डरती डरती आई तो हुजूर ने फरमाया तेरा कोई दरूद इस हफ्ते मेरी बारगाह में नहीं आया, तेरा कोई अमल मेरी बारगाह में नहीं आया। हुजूर ने फरमाया डंडा लेके आओ। खुदा के वो कांप रही थी जब कह रही, बोले हुजूर पर डंडा लेके आओ। अचानक हुजूर के हाथ पे मुबारक डंडा आ गया और आका ने फरमाया डंडा लेकर के तूने क्यों नहीं पढ़ा मेरी बारगाह में दुरूद, तूने कुरान की तिलावत क्यों नहीं की, तूने मुझे याद क्यों नहीं किया? तो वो रोने लगी, बोले हुजूर मुझे माफ कर दो, सरकार मुझे माफ कर दो, मैं मसरूफ थी, उलझन थी। हुजूर फरमाते तू क्या समझती है कि मेरे दुरूद की खबर मेरे नबी को नहीं होती, पढ़ने से पहले मुझे खबर हो जाया करती है। फिर मालूम है हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले गए, उनकी आंख खुल गई, उन्होंने अपने शौहर को जगाया। मालूम क्या कहा? उनके शौहर हंस रहे थे, बोले मुझे जगा के बोलती हैं जब तक अब दोबारा मैं हुजूर को खुश चेहरे के साथ देख न लूं मुझसे बातें न करना। मालूम क्या कहा? जब तक मेरे आका मुझसे राजी न हो जाए, खबरदार मुझसे बातें न करना, तुम्हारे लिए वक्त पे खाना रहेगा, वक्त पे पानी रहेगा, बस मुझसे बातें न करना। मालूम है वो रोने लगी। वो कहती है कि उसके बाद उनके शौहर ने कहा कि मेरी जो बीवी आसिफ भाई मुसल्ले पर ही सो जाती थी, मैंने 3-4 दिन कंटिन्यू इसे मुसल्ले पर लेटे हुए देखा है, कभी बिस्तर पे नहीं सोई। इस कदर रोना चीखना, रातों को उठ के दौड़ना। हुजूर मुझसे नाराज है। हुजूर ने कहा डंडा लाओ इसे मारे। हुजूर ने एक छड़ी मारी होती तो मेरी हालत तो दिगरगुं हो जाती। वो कहती है कि मैं 4-5 दिन अपने शौहर से बात नहीं की, बेटियों से भी हंस के बात नहीं करती थी, बस खाना पका के दे देना, जिसका दिल कहे जो खाओ, मुझसे कोई बात ना करे। मुझे किसी की बातें नहीं अच्छी लगती हैं सिवाय मदीने वाले आका। मालूम है वो कहती हैं कि फिर मैंने 4 दिन के बाद जब दुरूद की मैंने कसरत की तो 4 दिन के बाद मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 साल की उम्र शरीफ में देखा। हुजूर की जवानी की उम्र शरीफ होने वाली थी, तब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और फिर मेरे दिल को तस्कीन मिली है, तब मेरा दिल राहत पाया है। तो साहिबो जरा सोचो कि जो हमारे दुरूद पढ़ने की खबर को जानता है, तवज्जो रखना, ये जमात अहले सुन्नत का अकीदा है और जितने लोग बैठे हैं ये अकीदे अहले सुन्नत से इनका ताल्लुक है। हम किसी वहाबिया दयाबना से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम आपसे पूछते हैं जिसका ये अकीदा है कि हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं, उसका उस वक्त ये अकीदा कहाँ चला जाता है जब उसके हाथ में मोबाइल और गाने बजाने होते हैं, जब जबानों पर गालियां होती हैं, बहन बेटियों की इज्जतों को लूटने के मंसूबे बनाए जाते हैं, उस वक्त ये ख्याल क्यों दिमाग से निकल जाता है कि हुजूर हमें देख रहे हैं? समझ रहे हैं? हुजूर देखते कितना है, हुजूर तो हुजूर है, हुजूर के गुलाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी